हेलो एवरीवन, आज अपनी जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। टाइम है 9:52। मैं 9 बजे का बैठा हुआ हूँ मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा कस्टमर आ गए और शौचालय के फॉर्म निकले हुए हैं भाई। तो केंद्र सरकार की जो है ये स्कीम है, कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसके घर में शौचालय नहीं है। हालांकि थोड़ा पैसे ऐसे ही मिलते हैं बस, क्योंकि बीच में सेटिंग बाद ज़्यादा बैठे होते हैं तो ऐसे पास होते नहीं ईजिली। चलिए वो अलग मैटर है, लेकिन इसमें 12,000 कुछ मिलते हैं। तो जो भी ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है तो भाई प्लीज़ इसको ऑनलाइन करवा लिया करो, शौचालय वगैरह बनवा लो, तो वो ठीक रहता है। ऐसे सड़कें बांटना अच्छी बात नहीं। चलिए यहाँ पर हम जो है अब कॉल का भी और पुट का भी हमने दोनों जो है प्रीमियम चार्ट भी मैंने अपनी डेस्कटॉप में लगा रखे हैं। तो हम यहाँ पर किस डायरेक्शन में जाएँ, थोड़ा सा हमें कॉल साइड में ही प्रीमियम जो है सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर इसकी बाइंग प्राइस बिल्कुल सही है, 57-58 के आसपास। तो ये कुछ अलर्ट आया भाई HDFC का, रिंकू कुमार। चलिए मुझे थोड़ी देर और बंद ही करना पड़ेगा। आज लगता है कि अपना ट्रेडिंग का टाइम सही फिट बैठेगा ही नहीं। ये कुछ पेमेंट काटनी है और इसका जो है एडमिशन फ़ीस है, एडमिशन कहूँ, ये कुछ फ़ीस पेंडिंग है इसकी, तो ये मैं काट देता हूँ पहले, नहीं है फिर डिस्टर्ब करेगा बाद में। पहले ये काम कर दो, फिर मैं आप लोगों को आगे की अपडेट देता हूँ। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:11 और मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर पुट साइड के ही एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो अभी 69 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, 70। तो 250 क्वान्टिटी यहाँ पर रख लेते हैं और थोड़ा सा देखिए थोड़ा डाउन मिल जाए तो और अच्छा है, क्योंकि 62 के आसपास अपना जो है सपोर्ट है। तो थोड़ा मुझे डाउन मिल जाएगा प्रीमियम तो अच्छा रहेगा, थोड़ा असल जो है अपना छोटा बैठ जाएगा। तो जितना कम प्राइस जितना डाउन में मिल जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि हाँ डाउन ज़्यादा ही डाउन चला जाए फिर वहाँ से इसके लिए रिकवरी करने मुश्किल हो। तो प्रीमियम तो देखिए यहाँ पर सही है 66 के आसपास, क्योंकि यहाँ से फिर जो है 64 तक कम 3 पॉइंट का सर। चलिए अब थोड़ा भाग रहा है तो हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर ही देते हैं, नहीं तो ये प्राइस भी निकल जाएगा अपने हाथ से। थोड़ा हम 66 के वहाँ पर लगा देते तो 64 हमें 2 पॉइंट का असल तो ईजिली मार्केट को दे भी सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं। देखो वहीं पर आ गए ना बाइंग प्राइस के आसपास, जहाँ पर अपना बाइंग प्राइस बढ़ना चाहिए था। तो चलिए 64 तक अपना असल है और 68 रुपये पे हमने बाई किए, वही अपना 1,000 रुपये का लॉस बनता है। इतने लॉस हम मार्केट को देंगे, क्योंकि मैंने देखा है मैं जितना मर्जी होप में बैठ जाऊँ कि प्रीमियम फिर से बढ़ेगा, नहीं भाई बढ़ता नहीं, बड़ा लॉस हो जाता है मुझे और कुछ नहीं। मुझे ठीक है कि हाँ अपनी एनालिसिस है कि हाँ ये 64 तक भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन 64 तक भी गया तो मैं इसको काट दूंगा। तो वो मुझे सही लगता है कि हाँ ऐसा कुछ प्लान करके चलूँ। छोटा लॉस हो जाएगा वो चलता है, लेकिन ये होप में मैं बैठ जाता हूँ ना कि हाँ ये आएगा दोबारा आएगा, वही बात हो जाती है नहीं मेरे करुण अर्जुन आएंगे, वो इतना आएंगे लास्ट में इतना अपना फंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो है कई बार वाइप आउट करवा चुके हैं। अब उस चीज़ का में चलिए 74 देखिए वेट किया जा सकता है। अगर ये जो थोड़ा सा अगर ऐसे निकलता रहे दोबारा बाउंस बैक ना करे, लेकिन ये जो प्रॉफिट चल रहा है 1200-1300 रुपये, मेरे लिए ये भी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा बेस बनने में टाइम लगता है ना, कि छोटे छोटे प्रॉफिट हुए लेकिन एक दिन वो बड़ा लॉस होता है, वो थोड़ा कंट्रोल करना बस और कुछ नहीं। तो इसको भी हम बुक कर सकते हैं नो डाउट, क्योंकि इतने जितना अपना असल था उतने का हमें टारगेट मिल रहा है। तो 1:1 भी थोड़ा सा 1:2 लेना चाहिए, लेकिन मैं वेट कर ही रहा हूँ कि हाँ ये निकले स्पाइक वगैरह दे, लेकिन इसने जो स्पाइक देना था वो दे ही दिया है ना। हम थोड़ा 66 पर भी 67 पर भी एंट्री लेते नहीं, लेकिन हमने थोड़ा लेट एंट्री करके चलिए मैं इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं रखना चाह रहा। तो निकलेगा तो क्विकली निकल जाए, लेकिन ये निकल नहीं रहा। यहाँ पर ही जो है थोड़ा सा टाइम लगा रहा, डाउन आ रहा तो हम निकल जाते हैं। चलिए जो भी होगा ठीक होगा। तो 1213 रुपये का हमने जो है, अगर एसएल की बात करें तो एसएल भी इतने ही डिसाइड था। तो 1:1 यह है कि थोड़ा सा लॉस छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉफिट मैं बड़ा रख सकता था, लेकिन ये निकला नहीं जिस हिसाब से स्पाइक आना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। जो है थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम स्लो है, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा होता है मोमेंटम फास्ट, लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं। एसएल अपना पक्का था कि हाँ 64 के आसपास हम निकल जाएंगे, उसका कुछ लॉजिक था, वो मैं आप लोगों को जो है वीडियो के इसमें दिखा दूंगा। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:14, जॉब का भी टाइम हो चुका है। और सुबह जो है अच्छा खासा मूव आए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ
क्या हुआ कि अगर देखिए दुकानदारी भी ज़रूरी है, वहाँ पर सुबह के टाइम ही मैं मिलता हूँ तो अपना जो उनसे भी उस दुकानदारी में यह है कि कुछ जाना नहीं, कुछ खर्चा नहीं है मेरा, मुझे जो है कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, तो वो थोड़ा-सा बेनिफिट होता है कि हाँ, कैसे-कैसे अपना जो है हमने कुछ पैसे बनाए ही हैं और इसमें जो है थोड़ा चला जाता है, लेकिन मोमेंटम जो आया वो मॉर्निंग में बड़ा अच्छा मोमेंटम आया। जिस टाइम में आया था उस टाइम अगर थोड़ा-सा और वेट करता तो अच्छा मोमेंटम आया था। तो वो हम जो है नहीं वो कर पाए। चलिए हम जो है पहले उसी को देख लेते हैं थोड़ा-सा कि कैसे-कैसे वहाँ पर हम काम कर सकते थे और कैसे मेरा प्लान भी था कि हाँ, उनमें से यही 2 स्ट्राइक प्राइस लगा रखी थी मैंने कि इनमें से एक निकलेगी, एक का प्राइस कम हो जाएगा। तो कॉल चला लेकिन उस हिसाब से प्रीमियम बढ़े नहीं। अब देखिए पुट की बात करें तो हमने एंट्री की थी 68 के आसपास। यार एक तो फ़ोन बहुत थोड़ा बैटरी का भी इशू है, 7% ही है। तो ये 200 मूविंग एवरेज थी 64 के आसपास और इसी का मुझे सपोर्ट था कि हाँ, यहाँ से सपोर्ट लेगी तो ठीक, नहीं तो हम एसएल दे देंगे 68। और देखो कुछ ऐसे सिलाइयाँ से ही बना रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे चाउमीन की वो नहीं बना लेते हैं, ऐसा कुछ है और कुछ इससे ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं। तो यहाँ से अगर जाना था इसने स्पीड से जाना था और 77 का कुछ हाई लगा के आया, लेकिन अब देखिए मैं आगे की बात करूँ तो इसने निकलना हो तो एक क्विकली निकल जाता, अगर इसने अब नहीं निकलना ना तो ये धीरे धीरे थोड़ा डाउन आएगा, तीनों मूविंग एवरेज ये एक साथ होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि इसने दोबारा ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन नीचे वाले अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो वो अपनी पोजीशन जल्दी से स्क्वेयर ऑफ नहीं करेंगे, तो मे भी थोड़ा पुट चल जाए, हालांकि कुछ श्योर नहीं है लेकिन चल जाए तो अच्छी बात है। और ये कॉल में जैसे सुबह हम बैठे हुए थे उस टाइम थोड़ा सा हम यहाँ पर लेट भी थे, तो मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा सा था कि हाँ, यहाँ से एक और छोटी सी जो है एक्सपेक्टेशन थी और 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही थी। लेकिन हम मॉर्निंग में जिस टाइम कस्टमर आए, मेरा यहाँ पे प्लान था कि मैं 60 के ऊपर ऊपर जो है कॉल को जो है बाय करूँ और कॉल 62 के ऊपर ऊपर बाय था, 63 64 के आसपास, और उसके बाद एसएल था बस 62 के नीचे नीचे गई। तो एसएल बहुत छोटे रखने की कोशिश करूँगा कि अगर मैं 250 क्वान्टिटी ले रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मैक्सिमम 5 पॉइंट तक का ही एसएल दूँ। और उसके बाद ये देखो ये भी बिल्कुल नीचे ही आ गया, तो ठीक हुआ जो भी हुआ, हमने जो अपुट साइड में एक अच्छी स्कैल्प मार ली। तो ये थोड़ा सा देखो निकला नहीं, कभी कोशिश कर रहा है निकलने की, कभी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी सस्पेंस में है ना। अभी यहाँ पर थोड़ा डाउन आना चाहिए, तीनों मूविंग एवरेज एक साथ होनी चाहिए, ऐसे नहीं भागना चाहिए, थोड़ा सा डाउन स्कोर आना चाहिए। बाकी पता नहीं, आप देखते रहना कि क्या कुछ ये करेगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए था। तो हमने 1213 रुपये का जो है प्रॉफिट बुक कर लिया, वो अच्छी बात है। देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट करते रहेंगे, लेकिन लॉस जो हम बड़ा लेते हैं वो थोड़ा बचा के हमें रखना पड़ेगा। ये देखो आ गया ना 60 अपने बाइंग प्राइस के आसपास। तो मुझे जो है इतने ही बिलीव होते हैं कि हाँ, ये इतना ही जाएगा, और मैं थोड़ा सा अपने आप पर ही अगर कॉन्फिडेंस रखूँ कि हाँ, ये डिसीजन मेरा सही है, वो होल्ड वाला नहीं। होल्ड मैंने जब जब भी रखा है ना तो वो मुझे लॉस में ही जो है कन्वर्ट करके चला गया। प्रॉफिट में तो यह है कि हाँ, स्पाइक का कुछ भाग रहा है तो ठीक है, होल्ड कर लो, नहीं तो अपना निकलो। और कुछ भाई का कमेंट आया था कि कम से कम 10-15 पॉइंट, तो हाँ कोशिश करेंगे कि से 10-15 पॉइंट ईजिली निकल जाएं, लेकिन हम थोड़े लेट हो चुके होते हैं तो खुद ही हम सेटल नहीं हो पाते टाइम पे, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। चलिए।